हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव, तालाब नजर आने लगी सड़कें। शहर के मुख्य मार्गों पर भरा पानी, निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से परेशानी। रेवाड़ी में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के अंदर बहने लगी नदी। जलभराव की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार, जगह जगह जाम के हालात। पानी से गुजरते समय कई वाहन खराब हो गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश से उफान पर नेवरी नदी के बहाव के बीच फंसा ट्रैक्टर। लोगों ने ट्रैक्टर को बहने से बचाने के लिए रस्सी बांधा। अवैध खनन करने के लिए गए नदी में कुछ लोग, नदी से रेत निकालने के दौरान अचानक बढ़ा जलस्तर। ट्रैक्टर को नदी में छोड़कर भागे लोग। जलस्तर कम होने पर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तेलंगाना में सेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया गया। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी से घिरे इलाके में सावधानी के साथ अभियान चला रही है सेना। तेलंगाना के भद्रादी कोठा गुडेम में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 40 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से 26 लोगों की बचाई गई जान। जिला आपदा बचाव दल 15 लोगों को रेस्क्यू किया। तेलंगाना में लगातार बदला हुआ है मौसम का मिजाज। हैदराबाद शहर में झमाझम बारिश। कुछ ही देर की बारिश से शहर के कई इलाके लबालब। कर्नाटक के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। अंकोला में हुई जबरदस्त बारिश। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। आम लोगों को हो रही हैं काफी दिक्कतें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। छतरपुर से मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। सड़कों पर जलभराव की वजह से राहगीरों को आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर में बदला हुआ मौसम का मिजाज। उधमपुर में हुई मूसलाधार बारिश। कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर जल जमा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कुपवाड़ा और डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। डोडा में आतंकी हमले में 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकी हमले पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का बयान। कहा, विपक्षी ताकतें नहीं चाहती घाटी में शांति और चुनाव, इसीलिए उकसाने वाले बयान दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने डोडा में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा की। जवानों से बातचीत, आधुनिक हथियारों और तकनीक के इस्तेमाल और सेनाओं को खुली छूट देने पर चर्चा। जम्मू कश्मीर की कठुआ और डोडा में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले का विरोध। आज दिल्ली छावनी विकास समिति दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास पर करेगी प्रदर्शन। गुंडा में हुए रेल हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, घायलों का जिला अस्पताल और मनकापुर सीएचसी में इलाज जारी। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। यूपी में गोंडा झिलाही के बीच हुए हादसे में कुछ डिब्बे पलटे। जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्रालय ने सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। मृतकों के परिवार को 10 लाख, घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा, हादसे से पहले सुनी धमाके की आवाज। यूपी एटीएस ने साजिश के एंगल से शुरू की जांच। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के यात्री का दावा, घटना से पहले हल्का विस्फोट और फिर लगा जोरदार झटका, फिर हमारा कोच पटरी से उतर गया। ममता बनर्जी ने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के लिए प्रार्थना। रेलवे अधिकारी और भारत सरकार क्या कर रहे हैं? यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि, सरकार को होश कब आएगा? आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, कमजोर पटरियों पर हाई स्पीड चलाकर वाहवाही लूटना बंद करें मोदी। पूरे देश में दर्जनों रेल दुर्घटनाएं हुई, मंत्री जी पद से कब उतरेंगे? राहुल गांधी ने कहा, लगातार हो रही रेल दुर्घटनाएं चिंताजनक और सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का परिणाम। सरकार यात्रियों की सुरक्षा की रणनीति देश को बताए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक्सपर पोस्ट, रेलवे में लाखों पद खाली, कवच जैसे सिस्टम सरकारी लेट लतीफी का शिकार। आम लोगों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार खामोश क्यों? बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने साझा की पुरानी यादें। कहा, आपकी तरह मैं भी इसी ऑफिस में काम किया करता था, अब हम सब एक परिवार। मुंबई में आज एसपी के सांसदों का सम्मान समारोह, 35 सांसद जाएंगे मुंबई। स्वागत समारोह में नहीं शामिल होंगे अखिलेश। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, कांग्रेस के 7 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर गिर सकती है गाज।
आज मुंबई में कांग्रेस राज्य प्रभारी ने बुलाई बैठक। सुबह 10 बजे की बैठक में वेणुगोपाल और चैनी थेल्ला होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। हरियाणा के सभी 90 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान, अक्टूबर में हो सकते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, इंसान बनना चाहता है देवता और भगवान। झारखंड के गुमला ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कहा, विकास का कोई अंत नहीं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, यकीन है स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को मिल गई होगी ताजा अग्नि मिसाइल की खबर, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दाग दी। बिहार में बढ़ते अपराध ने बढ़ाई सरकार की चिंता। सीएम नीतीश ने आज शाम बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पिछले कुछ समय से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे हैं सवाल। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना। लालू के परिवार का जीतन सैनी का हत्यारा। लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार को अपराध पर बोलने का हक नहीं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी। जोड़ी गई धारा 307, पहले सिर्फ दर्ज था किसानों को धमकाने का मामला। पुलिस हिरासत में है मनोरमा खेडकर। रायगढ़ के होटल से मनोरमा खेडकर को हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इंदुबाई के नाम से लिया गया होटल में कमरा। कैब ड्राइवर को बताया गया था बेटा। पुलिस ने जीपीएस के जरिए ट्रैक की थी इंदुबाई के नाम से होटल में रुकी मनोरमा खेडकर की लोकेशन। रात 2 बजे होटल से हिरासत में लिया, सुबह किया गिरफ्तार। किसानों को धमकाने के मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर भी आरोपी। पुणे सेशन कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। दिलीप खेडकर को तलाश रही है पुणे पुलिस। यूपी पीसीएसजे परीक्षा 2022 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सोमवार को होने वाली सुनवाई में आयोग के चेयरमैन को देना होगा हलफनामा। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुकेश ने अपनी जान को बताया खतरा। दिल्ली से बाहर की जेल में ट्रांसफर करने की मांग। पूरे देश में बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने मामले को केंद्र को नोटिस कर जवाब मांगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ऑनलाइन शनिवार 12 बजे तक एनटीए जारी करें नतीजे। छात्रों की पहचान छिपाकर रखने का भी आदेश। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार से सीबीआई की पूछताछ। मेडिकल कॉलेज के छात्रों और परीक्षा माफिया के बीच की कड़ी। गिरफ्तार छात्रों ने बताया था सुरेंद्र का नाम। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त। जल्द नया कानून लागू करने का ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय में होता है 80% बाल विवाह। राज्य में बाल विवाह को जल्द खत्म करने की होगी कोशिश। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का बाल विवाह का दावा। बाल विवाह का बहाना बना रही सरकार। संविधान पर्सनल लॉ के तहत विवाह तलाक के मामले में देखने की देता है इजाजत। हापुड़ के रमा मेडिकल कॉलेज में पुलिस से टकराव को लेकर सीएमओ ने कहा, न मरीज की तरफ से उनके पास कोई शिकायत आई, न ही अस्पताल से कोई जानकारी मिली। खुद ही लिया मामले का संज्ञान। हापुड़ के रमा हॉस्पिटल केस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान। कहा, जो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा सरकार उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी और कार्रवाई होगी। एसपी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने हापुड़ घटना को लेकर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। कहा, पुलिस किसी गैंगस्टर को पकड़ने नहीं जा रही थी, इतनी फोर्स ले जाने की जरूरत क्या थी। बिहार के वैशाली में आपस में भिड़े दो पक्ष। झंडा लगाने को लेकर हुआ था विवाद। कासूनी के बाद आपस में भिड़े दो गुट। बवाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। हालात फिलहाल काबू। यूपी के फिरोजाबाद में एक कार से बाइक की टक्कर पर हंगामा। मौके पर मौजूद लोगों ने की कार चालक को पीटा। हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के सोनभद्र में नहर किनारे मिला लड़के का शव। लोगों ने शव सड़क पर रखकर किया हंगामा। परिजनों ने लगाया युवक की हत्या का आरोप। गांव में तनाव का माहौल। लखनऊ में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल। युवक ने पिस्टल के साथ बनाई रील। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को कामयाबी। रोहित गोरदारा गैंग का गुर्गे अमरजीत इटली से गिरफ्तार। इंटरपोल की मदद से गिरफ्तारी। दिल्ली के गुलाबी बाग में 3.5 करोड़ की डकैती का मामला। डकैती में शामिल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों से करीब 1.25 करोड़ रुपए की रिकवरी।
झारखंड के दुमका में बड़ी वारदात, युवती को उसके प्रेमी ने जिंदा जलाकर मार डाला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की का अधजला शव बरामद। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी हत्या की साजिश की जताई आशंका। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से पत्र लिखकर जान बचाने की गुहार। कहा, पुलिस से मिले दुश्मनों ने 1 करोड़ रुपए की सुपारी। यूपी के उन्नाव में शिक्षक ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा का किया गैंगरेप, छात्रा की मौत। आरोपी शिक्षक सस्पेंड। SC/ST पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को रिमांड पर लेकर दरभंगा पुलिस लेगी। वेपन की तलाश के लिए कोर्ट से मांगेगी आरोपी की रिमांड। हमसफर रिसोर्ट की जमीन के मामले में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को SDM कोर्ट में दर्ज किए गए बयान। अब 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीते दिनों SDM ने जमीन से हटवाया था अवैध कब्जा। यूपी के अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद भी आत्महत्या की। प्रेमिका की शादी कहीं और तय किए जाने से नाराज होकर वारदात को दिया अंजाम। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में ATS की टीम ने संदिग्धों से शुरू की पूछताछ। ग्राम विकास अधिकारी और जन सुविधा केंद्र के मालिक जीशान खान से पूछताछ कर रही है ATS की टीम। मध्य प्रदेश में CBI को जांच से पहले अब राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत। गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से व्यवस्था लागू। अभी तक ये नियम ज्यादातर विपक्ष की सरकार वाले राज्य में है। बिहार के मोतिहारी में टंकी की शटरिंग खोलने के दौरान हादसा, दम घुटने से हुई 4 मजदूरों की मौत। जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत की आशंका। मजदूरों के बेहोश होने पर बताया गया था अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में डॉक्टर्स के न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने कर दी अस्पताल में तोड़फोड़, एम्बुलेंस में लगाई आग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज गिरा। नरकोटा में बन रहा सिग्नेचर पुल का एक हिस्सा गिरा। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित करने के निर्देश। हमीरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर के बाद लगी आग। एक ट्रक के अंदर जिंदा जल गया चालक, जान बचाने का नहीं मिल पाया मौका। करीब 2 घंटे बाद बुझ पाई आग। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर हादसे के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक उठने लगी ऊंची लपटें। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन से टकराकर एक्सप्रेसवे पर पलटी कार। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 की मौके पर ही जान गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में नवोदय विद्यालय के छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता ठीक नहीं, पीने के पानी की भी समस्या, दाल में कीड़ा निकलने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। आगरा में हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन, बरेली के मौलाना तौकीर रजा के सामूहिक निकाह कराने के ऐलान का विरोध जताने के लिए आगरा से युवकों को दूल्हा बनाकर भेजा जा रहा बरेली। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हादसा, बिजली की हाई टेंशन लाइन से ताजिया छुआ। ताजिया में करंट आने से 15 लोग झुलसे। गुजरात में फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर सरकार अलर्ट, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का खौफ, तक 31 मामले किए गए दर्ज, कई लोगों की जान जा चुकी है। सहारनपुर रेंज के DIG अजय कुमार सैनी का बयान, कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट और ढाबों पर लगानी होगी रेट लिस्ट, संचालक का नाम भी लिखना जरूरी। सहारनपुर के DIG अजय कुमार ने कहा, नाम छिपाकर कांवड़ियों को भ्रमित न कर सके, इसलिए फैसला। पहले ऐसे मामले आए जहां किसी अन्य धर्म के शख्स ने किसी और नाम से खोली दुकान। यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लिखने का आदेश, मुख्तार अब्बास नकवी ने की आलोचना, कहा आस्था का सम्मान सही पर छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए।